फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए भगवान श्री राम और सीता माता से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। सीता माता का विवाह कहाँ हुआ, किस जगह माता का जन्म हुआ और भगवान श्री राम जी का नेपाल से क्या रिश्ता है। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश मुल्क नेपाल नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन नेपाल से हमारे बहुत पुराने रिश्ते जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम जी के समय के रिश्ते, हमारे श्री राम जी के समय से हम नेपाल से जुड़े हुए हैं। वो कैसे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेपाल कहाँ पर है, कैसे आप नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से हमारे क्या रिश्ते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ हम आराम से बाय फ्लाइट, बाय ट्रांसपोर्टेशन, बाय ओन कन्वेंस हम यहाँ पर आराम से जा सकते हैं। नेपाल के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ियाँ आपकी विश्व की सबसे 10 ऊंचे पर्वत में से 8 ऊंचे पर्वत नेपाल के अंदर मिलेंगे आपको। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के अंदर ही हुआ था, लिम्बुनी जगह पड़ती है। अगर हम लोग बात करते हैं भगवान श्री राम और सीता माता के विवाह की, क्योंकि सीता माता का जो जन्म स्थान है वो जनकपुर धाम है। जनक उनके पिता, महाराजा जनक उनके पिता सीता माता के पिता थे और जनकपुर के वो राजा थे, इसलिए उन्हें जनकपुर धाम उनका निवास स्थान और सीता माता का जन्म स्थान बोला जाता है। मिथिला के वो नरेश थे, मिथिला नरेश भी बोले जाते थे। तो अगर हम बात करें पर्वतों की, पर्वतों से घिरा हुआ है नेपाल आपका। 8 सबसे ऊंचे पर्वत मिलते हैं यहाँ पर। विशेषता यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तरह तरह की वनस्पति पहाड़ होने की वजह से, और रुद्राक्ष, आपको यहाँ पर रुद्राक्ष काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाता है। रुद्राक्ष और जड़ी बूटियाँ, नेपाल के अंदर आपको जड़ी बूटियों का भंडार है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ हैं और हर देश के कोने कोने में यहाँ से जड़ी बूटियाँ भी आपको अच्छी और सस्ती जड़ी बूटियाँ यहाँ से मिल जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनकपुर धाम की। जनकपुर धाम वो स्थान है जहाँ सीता माता, जानकी माता का जन्म हुआ, पली बड़ी हुई और उनका विवाह हुआ। आज मैं आपको उस स्थान के दर्शन करा रही हूँ, उस स्थली के दर्शन करा रही हूँ जहाँ पर सीता माता के विवाह संपन्न हुआ। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माता का विवाह संपन्न हुआ था। राजा जनक का मानना ऐसा था कि मेरी पुत्री एक देवी रूप है और इनका विवाह किसी ऐसे साधारण मानव से ना हो, ऐसे व्यक्ति से हो, ऐसे मानव से हो जो सर्वगुण संपन्न हो। जब सीता माता युवा हुई तो राजा जनक ने एक आयोजन किया स्वयंवर का, और स्वयंवर आयोजन में उन्होंने दूर दूर से सभी जो राजकुमार थे उनको निमंत्रण दिया। उस समय भगवान श्री राम जी अपने अनुज भ्राता के साथ, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ, सबके साथ यहाँ अपनी विद्या ग्रहण कर रहे थे। तो वो उनके गुरु, अपने गुरु के साथ उनके गुरु यहाँ पहुँचे। तो तब जब सभी राजकुमार धनुष को उठाने में नाकाम हुए तो श्री राम जी को उनके गुरु जी ने कहा कि आप धनुष उठाएं और उसे तोड़ के सीता माता से विवाह करें। तो जब श्री राम जी ने धनुष उठाया, उसके 3 टुकड़े हुए। जब प्रचंडा उस पर चढ़ाई तो पहला टुकड़ा आकाश गंगा में गया, दूसरा टुकड़ा यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे जाके पड़ा, वो एक पर्वत पत्थर बन गया, और तीसरा टुकड़ा श्री राम जी के हाथ में रहा। धनुष के 3 टुकड़े हो गए और श्री राम जी ने ठीक है धनुष तोड़कर सीता माता से विवाह संपन्न किया। और बाकी जो उनकी छोटी बहनें थी सीता माता की, उनका विवाह भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण से कर दिया गया। अगले दिन जनक राजा ने अपनी पुत्री को धन धान्य और दासियों के साथ बहुत सारा धन दे के उनको विदा किया। सीता माता जो मेन यहाँ पर थे, सब पूरे रामायण में अगर चर्चा करते हैं, अगर दिवाली पे हम बात करते हैं तो श्री राम भगवान जी जब वन से लौट के आए थे 14 साल का वनवास पूरा करके, उसी के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है, जो हिंदू का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हम हिंदुओं में सबसे बड़ा पर्व
हमारा दिवाली है जो श्री राम जी की वजह से हम लोग उनके आने की खुशी में हम मनाते हैं। तो श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और माता जानकी मर्यादा पुरुषोत्तम पत्नी के रूप में हर कोई जानता है। और हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हुए और कहते हैं कि ऐसी भक्ति किसी ने नहीं की जैसे हनुमान जी ने की। तो हनुमान जी हमेशा, आप जहाँ भी जाएंगे, जितने भी मंदिर होंगे, सब जगह आपको श्री राम जी के मंदिर के बाहर आपको पास में हनुमान जी ज़रूर मिलेंगे। तो कहते हैं कि श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान न चले श्री राम के बिना। तो ऐसा ही संबंध है श्री राम जी का हनुमान से। और भगवान श्री राम जी और सीता माता, भगवान श्री राम जी और सीता माता का यहाँ विवाह संपन्न हुआ जनकपुर के अंदर। आज भी वो मंडप एज इट इज सजा हुआ है आपका। और इसके अलावा आप ये पूरा महल देख सकते हैं जहाँ पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर का प्रांगण जहाँ भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ, भगवान जी का मंदिर बना हुआ है। और आसपास आज भी जनकपुर धाम से जानकी नाम से ही इस मंदिर को जाना जाता है। लोग देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। फरवरी में 2022 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे पहली ट्रेन चलाई जो बिहार से जयनगर होते हुए ठीक है नेपाल आती है आपके। तो आप ट्रेन से भी यहाँ आ सकते हैं, आप बाय रोड भी आ सकते हैं, अपना वाहन से भी आ सकते हैं, या फिर आप बस से भी आ सकते हैं। यदि आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं, फ़्लाइट से आना चाहते हैं, तो आपको काठमांडू आपको आ सकते हैं। काठमांडू से फिर जनकपुर आपको फ़्लाइट ले सकते हैं, तो आप आ सकते हैं। नेपाल बहुत सारी नदियों से घिरा हुआ है। बागमती नदी सबसे बड़ी नदी है जो सीधा पशुपतिनाथ मंदिर जो है उसके पीछे से निकल रही है और सीधा जनकपुर होते हुए कनेक्ट कर रही है। जो जनकपुर धाम है वो पूरा प्लेन में है और बाकी नेपाल का हिस्सा सारा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया होने की वजह से मौसम यहाँ का अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है। आपकी यहाँ पर घूमने का जो मौसम है यहाँ पर जब आप जाएं अगर, तो आप जो हमारे बरसात के दिन होते हैं जैसे ठीक है आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने आप ना जाएं क्योंकि बहुत अधिक बारिश होती है, रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो सेफ़ नहीं है जाना। बाकी आप कभी भी विज़िट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। जनकपुर धाम आप सीता माता और भगवान श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करें। यहाँ पर जाकर भगवान श्री राम का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर जो मंदिर खुलने का और रात को मंदिर बंद होने का जो समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। दिन में आप दर्शन कर सकते हैं। आप रात को यात्रा ना करें क्योंकि यहाँ पर घना जंगल है, सेफ़ नहीं है, माओवादी एरिया भी पड़ता है। तो आप दिन के समय ही यहाँ पर यात्रा करें, दिन में कोई आप दिक्कत नहीं है। आसपास रहने की उचित व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और यहाँ पर भारत का जो पैसा है वो हर जगह चलता है, आपको नेपाली पैसा बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर आप आराम से अपना ठीक है इंडियन रुपीज़ चला सकते हैं। हमारा जो भारतीय पैसा है वहाँ पर 1 रुपये का जो कीमत है वो 1 रुपया 60 पैसे के बराबर है। आसपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो आसपास का जो मार्केट है, मंदिर के बाहर मार्केट है आपकी, तो बाहर ही प्रसाद मिल जाता है। अंदर मंदिर में आप बाहर से प्रसाद लेके चढ़ा सकते हैं। मंडप के दर्शन कीजिए, भगवान श्री राम सीता माता मंदिर के दर्शन कीजिए। फिर यहाँ पे आपका यज्ञशाला बनी हुई यज्ञशाला के दर्शन कीजिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अंदर एक स्वचालित झांकियाँ बनी हुई है तो उसके दर्शन कीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आसपास दर्शन करने के लिए हैं। आसपास फिर आपको होटल मिल जाते हैं, बस अड्डा भी पास में ही है। बॉर्डर की बात करते हैं, किस बॉर्डर से आप यहाँ पर आराम से जा सकते हैं। सबसे नज़दीक जो बॉर्डर पड़ता है वो पड़ता है यहाँ से जट्टी बॉर्डर। जट्टी बॉर्डर से आप जो सीधा आप कनेक्ट कर सकते हैं दरभंगा मधुबनी ट्रेन, आप मधुबनी से भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है नेपाल के लिए। और दूसरा आप दरभंगा से भी आपको मिल जाएगी, बसेस मिल जाएगी जाने के लिए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं आप रक्सौल बॉर्डर से आ सकते हैं।
रक्सौल बॉर्डर से आपको वहाँ से टैक्सी या ठीक है बसेस मिल जाती है। सिंदौली बॉर्डर से आप आ सकते हैं। तो ये बॉर्डर है जहाँ से आप नेपाल आराम से जा सकते हैं और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। या फिर नेपाल से बहुत सारी बसेस चलती हैं आपकी, तो आप उसके द्वारा भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और सीता माता और श्री राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और आप भी दर्शन करने ज़रूर जाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप पे बनी रहे।